अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेल्ट वाली शलवार। उसके लिए नाप की ज़रूरत है, तो लो चलें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपने नाप का हिसाब किस तरह लेना है ट्राउज़र के नाप के हिसाब से। तो अब आए हम कपड़े को फ़ोल्ड करके बिछा लेते हैं। ये हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को। तो अब मैं आपको समझाती हूँ। मेरी लेंथ है 38 इंच, ठीक। तो तकरीबन 7 इंच की हमेशा बेल्ट डलती है, हमेशा 7 इंच की ही बेल्ट होती है। 38 इंच में 7 इंच माइनस करें तो 31 इंच बनता है। 31 इंच में पाँचे का फोल्ड 2 इंच और हाफ इंच ऊपर की सिलाई का मार्जिन। तो 33 इंच में यहाँ से डबल फोल्ड कपड़ा है उसकी कटाई कर लूँगी 33 इंच लंबी। 33 इंच पे लंबी मैं डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड हो जाएगा मेरा। इस तरह 4 फोल्ड हो गया। मैंने तय लगा के इसकी कटिंग कर ली है। ये फालतू कपड़ा इसका मैंने कट कर लिया है। ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है जिसकी लेंथ 33 इंच है। आप अपनी लेंथ के मुताबिक कर सकते हैं, 7 इंच माइनस करके बेल्ट का बाकी जो बचता है उसके मुताबिक ये काट लें। अब मैं अपना बेल्ट का नाप लूँगी। जिस तरह मैंने बताया था 7 इंच की हमेशा बेल्ट डलती है, तो उसमें 2 इंच आसन का मैं लूँगी और हाफ इंच नीचे से लूँगी। तकरीबन 7 इंच की बेल्ट और 2 इंच आसन का तकरीबन हो गया 9 इंच। तो फिर हाफ इंच पर सिलाई का 9.5 इंच बन गया। तो मैं 9.5 इंच ही चौड़ी बेल्ट काटूँगी। 9.5 इंच पे मैंने 4 फोल्ड है, इसलिए मैंने इस तरह करके निशान लगा लिया है। ज़्यादा लंबी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो तकरीबन मैंने ली है 11.5 इंच। 22 इंच मुझे बेल्ट चाहिए, तो मैं हाफ इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन दूँगी तो ये बन जाएगा तकरीबन 23 इंच। सारा डबल फोल्ड 4 फुट कपड़ा है, इसलिए मैंने इसको 11.5 इंच पे ही निशान लगाया है। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, अपनी बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। ये मेरी बेल्ट कट हो गई है। अब मैंने जो दूसरा पार्ट कट किया था उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। शलवार का नीचे का घेरे का पार्ट जो होता है उसकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। वो मुझे तकरीबन ऊपर से चाहिए जी, 4 फोल्ड कपड़ा है, ऊपर से चाहिए मुझे 20 इंच। 20 इंच चाहिए ज़्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको साइड से कट कर लूँगी। तो 20 इंच ही मुझे बेल्ट का जो साइज़ था उससे मैं थोड़ा कम लूँगी, क्योंकि मुझे इतना घेरा नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप बेल्ट के साइज़ के मुताबिक एग्जैक्ट ले लेगा। ये देखिए मेरा जो फालतू कपड़ा आ रहा है उसको मैं कट कर लूँगी। 20 इंच निकाल के बाकी सारा कट कर लूँगी। लंबी सी एक पीस सा मेरा निकल आएगा। ये मैं इसको कट कर लूँगी और इसको दोबारा 4 फोल्ड करके मैं बिछा लूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया। ये मेरी अगली वाली खुली साइड है और दूसरी वाली मेरी बंद साइड है। अब मैं आपको आसन के नाप के बारे में बताती हूँ, इसका कैसे लेना है। मेरा जो आसन का नाप है वो 15 इंच है तैयार। आसन का नाप 15 इंच तैयार है, तो मैंने 15 इंच नहीं लेना। मैंने तकरीबन 7 इंच बेल्ट का निकाल के 8 इंच लेना है। 8 इंच में तकरीबन मैं सिलाई को ऊपर से और नीचे से मार्जिन करूँगी तो 9 इंच बनेगा। मैं 9 इंच पे ही निशान लगाऊँगी। मैं देख रही थी कि मेरा 15 इंच बनता नहीं बनता था। ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। मैं जो पांचा लूँगी वो मेरा 7 इंच तैयार है, तो मैं 8 या 9 इंच पे ही 8 इंच पे आप कर लें। 8 इंच पे निशान लगा के लेंथ भी मेरी जितनी है उतनी ही होगी जितनी मैंने आपको बताया था। तो ये अब मैं सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लूँगी ऊपर से नीचे तक, टेढ़ी सी तिरछी सी पांचे के साथ मिलाते हुए। तो अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग तो बहुत आसान है, लेकिन स्टिचिंग में थोड़ा मसला आता है। लेकिन आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टिचिंग में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से ही बताऊंगी, तो लाजमी देखिएगा। ये मेरी शलवार की हो गई है कटिंग। नीचे की जो शलवार में तक घेरा हो गया था उसकी कटिंग मैंने साइड पे हल्का सा कोना सा लगा लिया है, ताकि मुझे चुमटे डालते फिर मसला ना हो। ये मेरी कटिंग हो गई है। अब सिलाई की तरफ चलते हैं।
तो इधर मैं सिलाई की तरफ आ गई। ये मेरी बेल्ट है। अब मैं इसकी बेल्ट की साइडों की सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक साइड से मैं लगा लेती हूँ, फिर दूसरी साइड से तो मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, क्योंकि फिर उसकी मैंने जो आसन की चिड़ी होती है वो बनानी है, जिससे हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने 2 इंच छोड़ के बाकी सिलाई लगा ली है। एक साइड से 2 इंच छोड़ के बाकी सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड से सिलाई लगा ली थी, एक साइड से 2 इंच छोड़ के साड़ी लगा ली है। ये मैंने सिलाई लगा ली है, इसको पक्का कर लिया है। अब मैं इसकी चिड़ी बनाऊंगी। तो चिड़ी बनाना ये बहुत आसान है। देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली थी। अब मैं इसकी चिड़ी बनाती हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह रेक्टेंगल करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ऊपर से लाते हुए दूसरी साइड पे ले जाऊँगी मैं सिलाई को। कुछ इस तरह से मेरी चिड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये बन गई है। मैं इसका आसन फोल्ड कर लूँगी। ये मैं आसन फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैं आसन फोल्ड कर लेती हूँ। दूसरी साइड से सा घुमाते हुए लाते हुए दूसरी साइड पे ले आती हूँ। ये मेरा आसन फोल्ड हो गया है। ये मेरा देखें चूड़ी भी बन गई है। अब इसकी दूसरी साइड की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें मेरे ये शलवार के दरमियान में जोड़ आ रहा है। दरमियान में ही जोड़ आना चाहिए आपका भी। ये चूड़ी का मैंने इसको जोड़ को करते हुए 4 फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड करके फिर मैंने इसको ऊपर 8 फोल्ड किया। आप समझ आ रहे हैं? आपको 8 फोल्ड करके वो खुली साइड है, ये बंद साइड है। बंद साइड वाली पे एक कट सा लगाएगी, जो हमारी चूंटों के लिए हमें कट डालते हुए मसला ना हो, इसलिए मैंने ये कट सा लगा लिया। चूंटे हमारी इस कट से बाहर ना जाए, अंदर ही अंदर रहें। तो अब मैं आसन की जो मेरा नीचे का घेरा वाला आसन था उसकी साइडों की सिलाइयाँ लगा लूँगी। दूसरी साइड की मैं इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। अब चूंटों की तरफ आ जाती है। मेरी चिड़ी वाली साइड है जो मेरी दरमियान में आएगी। तो ये मैंने नीचे का घेरा लिया है। ये जो मैंने कोने से निशान लगाया था, जो मैंने आपको बताया था कटिंग में मैंने निशान लगाया था, उस निशान को मैं तकरीबन 2 इंच का फोल्ड करूँगी। ये चिड़ी वाली साइड मेरी जो ऊपर वाली साइड है ना, वो मेरी सीधी साइड है, और ये जो मेरी आसन की जो सीधी साइड है वो नीचे वाली साइड है। तो ये मैंने 2 इंच फोल्ड करके ये चूंट से बना रही हूँ। जो चूंट का कोना आ रहा है वो मेरी तरफ आएगा, क्योंकि मैं अंदर की तरफ चूंटे डालूँगी। ये कोना इस कोने के साथ मैच कर लूँगी और सिलाई लगाते हुए अंदर जितनी भी आपकी चूंटे डलती हैं जोड़ को मिलाते हुए बाकी जितनी भी अंदर आपकी चूंटे डलती हैं आप अपनी चूंटे डाल लेंगे। देखिए मेरा कोना चूंट जो आई है वो कोने के ऊपर ही आई है, जो मैंने कट सा लगाया था उसके ऊपर आई है। आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इसको लाजमी देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये चूंटे डालना ही बहुत बड़ी ट्रिक होती है। आप इसको समझ जाएं तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी जो चूंटे आएंगी वो तकरीबन अंदर की तरफ, एक साइड से भी अंदर की तरफ, दूसरी साइड से भी अंदर की तरफ ही आएंगी। दूसरी साइड से तो मैंने अपनी तरफ डाली थी, दूसरी साइड से फिर अब मैं दूसरी तरफ डालूँगी। ये मैंने जोड़ को जोड़ से मिलाते हुए अब मैं देख रही हूँ कि मेरी दूसरी चुन्नट किधर आएगी। मैंने दूसरी चुन्नट को भी फोल्ड कर लेती हूँ, उसको अंदर की तरफ करूँगी, अंदर की तरफ। आप समझ रही होंगे, मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर कोने से मिलाते हुए अंदर बाकी जितनी भी चूंटे डलती हैं अंदर चूंटे डाल लूँगी। आपने बस कोने को कोने से मिलाना है, सिलाई को सिलाई से मिलाना है, ये ध्यान रखना है आपने। ये मैं चूंटे से डाल लूँगी और सिलाई लगा लूँगी। आप धागा खींच के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी चूंटें चाहिए थी तो मैंने इसी तरह डाली हैं। ये मैंने अब चूंटें डाल ली हैं। अब मैं सिलाई आगे तक लेके जाऊंगी और जो मेरा कोना कट सा मैंने काटा था, जो मेरा निशान था, वहाँ से थोड़ा 1 इंच पीछे रखूँगी, 1 या 1.5 इंच पीछे रखूँगी। ये मेरा कट सा निशान है, इसे मैं 1.5 इंच पीछे तक लगाऊंगी। अब मैं दूसरे जोड़ को जोड़ से मिलाते हुए, जो मेरा पीछे का जोड़ है और जो मेरा आसन का पीछे का जोड़ है, उसको मिलाते हुए बाकी जितना भी कपड़ा बचता है उसको जो हमने कट सा लगाया है उस कट के ऊपर एक चुन्नट डाल लेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हम सिलाई लगा लेते हैं, जोड़ तक सिलाई लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड से नापते हुए हम लाएंगे कि हमारा कितना कपड़ा बचता है। ये दूसरी साइड से नापते हुए मैं ला रही हूँ। मेरा बाकी जितना कपड़ा बचेगा मैं उसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। कुछ चूंटे इस तरह से आएंगी। अब इसके ऊपर
नीचे का जो कपड़ा उसको बेल्ट की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लूँगी, सारी घुमा के ले आऊँगी। अब मैं इसका पाँचों तैयार कर लूँगी। पाँचों जो मैं दिखा रही हूँ मैं किस तरह सिलाई लगाऊँगी। वैसे तो 5 सिलाइयाँ लगती हैं, लोग 6 भी लगाते हैं, लेकिन मैं 4 लगाऊँगी। ये एक नया फैशन ही बन जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ अच्छी भी नहीं लगती ना लड़कियों के। सिलाई कर रही हूँ ये लड़की के लिए, इसलिए मैं 4 ही सिलाइयाँ लगाऊँगी। एक सिलाई मैं नीचे लगाऊँगी, तो ये मैं नीचे एक बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाऊँगी। ये मैंने किनारी पे लगा लिया। अब ऊपर एक पाँव का फासला छोड़ के ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी। ये ऊपर भी लगा ली है। अब इधर ऊपर लगाऊंगी, दूसरी सिलाई के साथ एक पाँव का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लूँगी। ये मेरी 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल औरतों वाला नहीं लगेगा, फैशनेबल ही लगेगा। आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखिए इसको कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं 5 या 7 इंच रखूँगी। आपने 7 इंच से कम नहीं रखना, आप 8 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 इंच भी रख सकते हैं। ये मैं सारी पाँचों की सिलाई लगा के घुमा के पूरी ले आऊँगी कि सिलाई लगा लूँगी। अब इसकी मैं फ़ाइनल लुक ये आएगी, इसकी फ़ाइनल लुक ये बहुत ही खूबसूरत पहनने में लगेगी। ये कुछ इस तरह से प्लेटें आएंगी हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।